Hello and welcome back to the NCERT Baba channel by Adarsh Priya. Today we are going to learn how oceans were formed. आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे महासागर बने थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने एक फ़ोटो है, देख रहे हैं आप, ओशंस है। चलिए हम जानते हैं सीधे सीधे कि फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। तो बाबू बच्चों और सभी जो जूनियर सीनियर्स हैं, एवरीवन, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस के दो टाइप्स हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज़ द वोल्केनिज्म, सेकंड वन इज़ द कॉमेट्स। वोल्केनिज्म एंड कॉमेट्स। लेट्स स्टार्ट विद द वोल्केनिज्म। सो फर्स्ट वी हैव टू सी आवर अर्थ। सबसे पहले हम अपनी अर्थ को देखेंगे। दिस इज़ आवर अर्थ विच इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एंड नाउ दिस इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। बट हाउ ऑल दिस हैपेंड? Volcanism. Okay, start with the volcanism. Now you can see the picture of the volcanism. This is plate 1, plate 2, plate 3. There are a lot of plates, जिसके लिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। पहले आइए वॉल्केनिज्म को जानते हैं बहुत शॉर्ट में। ये आप प्लेट्स देख रहे हो, बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारी सबडक्शन वोल्केनोज है, कॉन्टिनेंट है, हमारे नीचे राइजिंग मैग्मास है, सॉलिड डीप मेंटल्स हैं, मोल्टेन कोर, कन्वेक्शन। ओवरऑल इन सब के सेपरेट वीडियोस हैं। इन शॉर्ट वीडियोस में आपको ये सब समझ में नहीं आएंगे, बट आपने वोल्केनिज्म कभी ना कभी अपनी क्लास में ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो आइए वोल्केनिज्म से मेन जो हमारा रीजन है उस पर फोकस करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जब भी होते हैं तो हमारे H2O और H2O जैसे CO2 कार्बन, CO2 गैसेज, हाइड्रोजन गैसेज, बहुत सारे गैसेज निकले। तो हमारे वोल्केनिक इरप्शन के टाइम से बहुत सारे वाटर मेकिंग गैसेज निकल के बाहर आ गए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में क्लाउड के फॉर्म में आ गए। जब हमारा अर्थ सबसे पहले 4.6 बिलियन ईयर्स को बना था तो वो कुछ बिल्कुल इस तरह सा दिख रहा था। आग का बहुत बड़ा एक सॉलिड सब्सटेंस था आग का, चूँकि, और बाद में ये कुछ इस तरह से हो गया। यही कैसे हुआ, यही तो हमें जानना है। तो देखिए, तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन बहुत सारे हुए, उन सबसे जो गैसेस निकल के आए वो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन के रूप में आ गए, और उनसे हो रहे हैं क्लाउड बन के बारिश बने। फिर अर्थ के जो लोअर एरियाज थे जहाँ पे गड्ढे बने थे पहले से, वो वहाँ पर जाकर वो पानी जमा होने लगे। ये रीज़न एक रीज़न, और दूसरा है हमारा रीजन कॉमेट्स। तो कॉमेट्स कैसे? देखो, कॉमेट्स क्या होते हैं आप सबको पता है, मैंने यहाँ डेफिनेशन लगा रखी है। और कॉमेट्स बेसिकली एक प्लैनेट की तरह ही होते हैं, बट छोटे होते हैं इनके साइज़, और अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमते हैं। और जब ये सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो इनके जो ये आइसी पैसेज होते हैं, बहुत इनमें बर्फ़ होता है, बहुत ठंडे होते हैं। तो अर्थ के और सन के बीच में जब ये घूम रहे होते हैं तो सन की गर्मी से ये पिघलना शुरू होते हैं और अर्थ की तरफ ये खींचे चले आते हैं, जिसके वजह से, और ऐसे ऐसे हज़ारों मतलब कॉमेट्स हमारे अर्थ को स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करने के बाद बहुत बड़े लैंड डिप्रेशंस बन गए। और वो जब स्ट्राइक करा तो उसमें पानी पूरे गड्ढों में भर गए, और जो बच गए वो हमारे वोल्केनिक इरप्शन से हुए क्लाउड के फॉर्मेशन से फिर बारिश होकर फिर उन गड्ढों को भर दिया। और कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है, कि जो हमारे जितने भी पानी थे उन्हीं गड्ढों में बेसिकली स्टोर्ड हो गए। और बात कहते हैं पॉसिबली सभी ऐसे मानते हैं। अब आप इस तरह के लैंड डिप्रेशंस के एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दे सकते हो, और अब आपको समझ में आ चुका होगा कि दिस इज़ हाउ आवर ओशंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड नाउ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू द NCERT Baba channel. This is your Adarsh Priya. Thank you so much for watching this video. Love you. जय हिंद, जय भारत।